हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर से आप लोग का एग्जाम होगा और 19 सितंबर को आर्ट्स स्ट्रीम से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। तो समय पूरे 3 घंटा का मिलेगा और विषय कोड पॉलिटिकल साइंस का 322 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है कि वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नाटो का मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नाटो का मुकाबला करना। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश वारसा संधि का सदस्य नहीं था। निम्न में कौन सा देश जो है वह वारसा संधि का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्वी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी 1945 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीयता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का प्रतिस्पर्धी प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। तो निम्न में कौन सा गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वारसा संधि। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वारसा संधि राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। यहाँ पर ये हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो निम्नलिखित में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फिदेल कास्त्रो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और समाप्त 1945, यानी 1939 से 1945 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या है, तो 1939 से 1945। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है। तो निम्न में कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा टर्की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता था।
तो किस देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साम्यवादी देश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाता था? तो साम्यवादी देश। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में क्या सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो निम्न में क्या सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पश्चिम एशिया में संकट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम एशिया में संकट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बाल्टी गणराज्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ? तो किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी? तो किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ? तो याद रखिएगा सोवियत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सोवियत संघ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया है? तो निम्न में किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी? तो 1993 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा 1993। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित है? तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित हैं? यूरोपीय देश, दक्षिण पूर्व एशिया देश, मध्य पूर्व एशिया। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया देश। 20 नंबर क्वेश्चन है, सप्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पूछा गया है कि सप्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या वियना? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो राइट आंसर 23 नंबर का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आसियान किस तरह का संगठन है? आसियान किस तरह के संगठन है? तो ये हो जाएगा आर्थिक संगठन। ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो निम्न में कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 8। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, चारू मजूमदार का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन। 28 है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। राइट आंसर सी होगा। संविधान का कौन सा भाग सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 31 नंबर का हो जाएगा 1945। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था? तो शीत युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था? तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर वैचारिक द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका की प्राथमिक रणनीति क्या थी? तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा परिरोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, किस देश ने शीत युद्ध के दौरान प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया? तो राइट आंसर 35 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर सोवियत संघ। 36 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी यूरोप में मजबूत आर्थिक नींव का निर्माण। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाटो। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि आधिकारिक तौर पर शीत युद्ध समाप्त हुआ था। तो आधिकारिक तौर पर शीत युद्ध समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के विखंडन से। राइट आंसर बी हो जाएगा, सोवियत संघ के विखंडन से। 40 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1990। तो हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इसमें अपडेट किया जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और ये क्लास 12 के लिए है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए सभी सब्जेक्ट का।